नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज की इस विशेष अध्याय में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा लेकर आए हैं, जो बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य उपदेशों और उनकी असीम अनुकंपा पर आधारित है। उनके अमूल्य वचनों ने अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि बाबा की अचल आस्था, अनन्य विश्वास और उनके सुमार्गदर्शन से कैसे एक व्यक्ति का ऋण मुक्त होने का स्वप्न साकार हो सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं इस प्रेरणादायी यात्रा को। नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्तगण बाबा नीम करोली महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसे महान संत थे जिनकी कृपा और आशीर्वाद से असंख्य लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। बाबा नीम करोली महाराज का यह मत है कि केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति के माध्यम से ही मानव अपने क्लेशों से मुक्ति पा सकता है। उनके आशीर्वाद में एक दिव्य शक्ति निहित है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। तो आइए हम इस अलौकिक यात्रा में उनके वचनों और उपदेशों का अनुसरण करते हुए आत्मिक शांति और आस्था की राह पर आगे बढ़े। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या किसी अन्य संकट का सामना कर रहे हैं, तो यह मानिए कि बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रसंगों और कथाओं से आपको न केवल शक्ति प्राप्त होगी, बल्कि आस्था भी दृढ़ होगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी कर्ज और संकट का भार है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। हम सभी जीवन में कभी न कभी कर्ज या आर्थिक कष्टों से गुजरते हैं। वह एक भारी भार जैसा प्रतीत होता है जिससे निकलने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, परेशान मत हो, श्रद्धा रखो। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने कई बार लोगों के कर्ज से मुक्त होने में सहायता की। बाबा नीम करोली का यह वचन है कि ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और सेवा भाव से ही सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी के इस उपदेश में असीम गहनता है। यदि उनका यह संदेश आप तक पहुंच रहा है, तो समझें कि बाबा नीम करोली महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि चिंता से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से ही कर्ज से मुक्ति संभव है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने भक्तों को हमेशा सिखाया कि भगवान पर अटल भरोसा रखें और उनका नामस्मरण करते रहें। आइए ऐसे ही कुछ अनन्य भक्तों के प्रसंगों को जानते हैं, जिनके जीवन में कर्ज के गंभीर संकट की घड़ी में बाबा नीम करोली महाराज जी ने उनकी सहायता की और शीघ्र ही उनके जीवन से कर्ज का निर्वाण हुआ। उन सभी के अनन्य भक्तों के जीवन में कर्ज से मुक्ति मिल पाई। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से जुड़े एक अद्भुत प्रसंग को हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह प्रसंग बाबा नीम करोली महाराज जी के एक अनन्य भक्त श्री सुरेश जी से जुड़ा है, जो गहरे कर्ज में फंस गए थे। कर्ज का भार इतना अधिक हो गया था कि सुरेश जी को प्रतीत होने लगा कि अब वे इससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वे प्रतिदिन बाबा नीम करोली महाराज जी की प्रतिमा के समक्ष विनम्र भाव से प्रार्थना करते थे, परंतु उनके परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन सुरेश जी ने बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश को अपनाया और राम नाम का जप करना आरंभ किया। बाबा नीम करोली महाराज जी कहा करते थे कि राम नाम इतना पवित्र है कि यह हर संकट का समाधान है। धीरे धीरे सुरेश जी के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उनके कर्जदार ने अचानक उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय प्रदान कर दिया और सुरेश जी को कुछ नए आर्थिक अवसर भी मिलने लगे। यह बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा का ही चमत्कार था कि सुरेश जी का बाबा नीम करोली महाराज जी में आस्था और अधिक गहन हो गया। अंततः दिसंबर तक उनका सारा कर्ज समाप्त हो गया। यह बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद ही था कि सुरेश जी का जीवन फिर से सुखमय हो पाया। आइए जानते हैं कि दिसंबर तक कर्ज मुक्त होने का यह रहस्य इतना प्रभावी क्यों है। आखिर बाबा नीम करोली महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिसंबर तक आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। आखिर दिसंबर माह में ऐसा क्या विशेष है? आइए जानते हैं। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा क्यों कहते हैं कि दिसंबर तक कर्ज उतर जाएगा। दरअसल
बाबा नीम करोली महाराज जी का मानना है कि समय का विशेष महत्व होता है। जिस तरह हर वर्ष का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, वैसे ही दिसंबर माह उन सभी कर्जों से मुक्ति पाने का एक शुभ समय है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुयायी मानते हैं कि दिसंबर का समय विशेष रूप से फलदायी होता है। इस दौरान बाबा नीम करोली महाराज जी की साधना और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्ति पा सकता है और नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकता है। इसके अतिरिक्त दिसंबर का महीना आत्मनिरीक्षण और पुनर्निर्धारण का समय होता है। इस महीने में लोग अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं और नए संकल्प लेते हैं। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस समय पर ध्यान और साधना करने से मन की शांति और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। अतः बाबा नीम करोली महाराज जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्ज और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए विश्वास और धैर्य के साथ प्रयास करें। दिसंबर का महीना हमें नई आशाओं और संभावनाओं के साथ एक नई यात्रा की ओर ले जाता है। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के दिए हुए कुछ ऐसे उपदेश जो कि आपके जीवन में यदि आप कर्ज की स्थिति में हैं तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश बहुत सरल और शक्तिशाली थे। बाबा नीम करोली महाराज जी के कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं। पहला उपदेश, भगवान के प्रति समर्पण। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि यदि हम भगवान को सच्चे दिल से मानेंगे तो हमारे सभी दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। यह समर्पण व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। दूसरा उपदेश, राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुसार राम नाम का जाप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और कठिन से कठिन संकट भी टल सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति को जो कि भंवर में फंसा हुआ है, एक नाव की प्राप्ति हो जाए ताकि वह भंवर से बाहर निकल सके। श्री राम जी का नाम बाबा नीम करोली महाराज जी ने ऐसे ही पार उतारने वाला बताया है। तीसरा उपदेश, दूसरों की सेवा करना। बाबा नीम करोली महाराज जी की हर उपदेश में सेवा का महत्व अवश्य होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि बाबा नीम करोली महाराज जी सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। यह सेवा भावना ही व्यक्ति को भगवान के निकट तक ले जा सकती है। इन उपदेशों में इतनी शक्ति है कि इन्हें अपनाने से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। जब हम इन सरल लेकिन गहरे उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके साथ साथ बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा पाने के कुछ उपाय भी। यदि आप बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो यह जानना आवश्यक है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा आपको कैसे मिलती है। अगर आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपायों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला उपाय है बाबा नीम करोली महाराज जी का ध्यान करना और उनकी तस्वीर के समक्ष प्रार्थना करना। यह उपाय मैंने अपनी कई वीडियो से साझा किया है और अनेक लोगों ने इसे अपनाया भी है। हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों संदेश आते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम जपने और उनके समक्ष प्रार्थना करने से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। यदि आप भी उन दर्शकों में से हैं जिन्होंने बाबा नीम करोली महाराज जी की शक्ति को अनुभव किया है और प्रार्थना करने के इस उपाय से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है, तो कृपया हमें लिखना न भूलें। आपके अनुभव अन्य भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसलिए आज मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि जो भी अनन्य दर्शक इस अध्याय को देख रहे हैं वे इस पहले उपाय को अवश्य आजमाएं। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको खुद में बदलाव देखने को मिलेगा। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आपकी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। इस तरह अपने अनुभवों को साझा करें और बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करें। यदि आपके मन में और प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया बताएं। दूसरा उपाय बाबा नीम करोली महाराज जी का यह है कि प्रत्येक दिन राम नाम का जाप करें। यह जाप आपके मन में शांति स्थापित करेगा और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जिस प्रकार कोई भी नकारात्मक शक्ति
नकारात्मक विचार या प्रभाव आपकी सकारात्मक ऊर्जा को भेद नहीं सकेगा। उसी प्रकार यह जाप आपके जीवन में नकारात्मकता के प्रवेश को रोकने में सहायक होगा। राम नाम का जाप न केवल मानसिक शांति का अनुभव कराता है, बल्कि यह आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा भी उत्पन्न करता है। जब आप नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता को दूर रखते हैं। इस तरह यह उपाय आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के इस उपदेश को अपनाकर आप अपनी जीवन यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं। तीसरा उपाय है ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी मेहनत करना। मेहनत करना कभी नहीं छोड़े, अपने कार्य को दृढ़ता से पकड़े रहें और उसे उसी कुशाग्रता के साथ करें। मन में यह विश्वास बनाए रखें कि ईश्वर आपके साथ हैं और तब आप पाएंगे कि कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी शक्ति आपको पीछे मुड़ने से नहीं रोक सकेगी। ईश्वर पर विश्वास और मेहनत का यह संगम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप अपनी समस्याओं का सामना दृढ़ता से करते हैं, तो यह न केवल आपकी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। इसलिए ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत मिलकर आपको हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। बाबा की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान अवश्य निकलता है, यह जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा की कृपा में वह शक्ति है जो हमारी हर समस्या का हल दे सकती है। यदि आप किसी कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो विश्वास करें कि बाबा का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगा। बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण करें, राम नाम का जाप करें और एक दृढ़ विश्वास बनाए रखें कि दिसंबर तक सब कुछ सही हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सटीकता से सफलता मिलती रहेगी। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा और आपकी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो चलिए हम बाबा नीम करोली महाराज जी की इस प्रेरणादायक यात्रा को अपने जीवन में अपनाते हैं और देखते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से कैसे हमारे सभी कर्ज और समस्याएं दूर होती हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाएं और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कृपा के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर बाबा के मार्गदर्शन को अपने हृदय में स्थान दें और उनके आशीर्वाद से अपने कर्ज और परेशानियों से मुक्ति पाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करके आप लाभान्वित हो सकें और साथ ही आपके सभी प्रिय संबंधी भी इस लाभ से वंचित न रहें। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा और शिक्षाएं सभी के जीवन को रोशन कर सकती हैं, इसलिए इसे फैलाना न भूलें। तो हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बनेगा और आपकी श्रद्धा बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति बढ़ती रहेगी। उनके उपदेश और कृपा से आपका जीवन धन्य होगा और आप हमेशा उनके मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।